हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल्स ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। ये एडुटेरिया करंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स पीपीएससी 67 प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी जितने वन डे एग्जाम्स देने वाले लोग हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दुबई में, और ये दुबई पे ब्लू वाटर आइसलैंड पे किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो ये किया गया भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच, और ये चारों क्वाड के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अब्दुल रज़ाक गुनराह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनके संबंध किस देश से हैं? तो नोबेल प्राइज़ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल तो निकलते ही हैं, तो आप सबका देख लीजिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो ये अब्दुल रज़ाक गुनराह को दिया गया है और ये तंजानिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? मिशन वात्सल्य योजना का मुख्य उद्देश्य है कि ये कोविड के समय जितने भी महिलाओं के हस्बैंड को डेथ हो गया है उनको सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगी। तो ये किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लाखेरा का संबंध किस खेल से है? तो ये निशानेबाजी से करती है बिलोंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और पैरा ओलंपिक में टोटल मेडल मिला है इंडिया को 19, जिसमें कि 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुने गया है। तो ये चुना गया है संदीप बख्शी को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जेनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो फर्स्ट है, सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा, ये भी सही है। और भारत का स्थान इसमें 26वां रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका है कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है वासुदेव प्रांजपे, पूर्व भारतीय क्रिकेट और कोच। नेक्स्ट है ओ चंद्रशेखरन, भारत के हॉकी खिलाड़ी, ये गलत है। और ओम ए नाइम्बर, भारत एथलेटिक्स के कोच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ता का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो ये किया गया है केरला सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में दिहांग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो ये किया गया है असम सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और असम में टोटल नेशनल पार्क की संख्या हो गई है 7, पहले 5 थी। फर्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, और हाल ही में ये 2 नेशनल पार्क ऐड हुआ है, रायमोना नेशनल पार्क और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है फेसबुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट मानव फॉरेस्ट कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? पंख अभियान की शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को और इसकी थीम है वैल्यूइंग वाटर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है RNS सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्काई पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो ये किया गया है जापान के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है किरण बेदी को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो ये किया जाएगा हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मेरा राशन को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। नीति आयोग द्वारा जारी इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो जितने भी इंडेक्स है नीति आयोग के द्वारा जो जारी करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 25। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अजय माथुर को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका फॉर्मेशन किया गया था 30 नवंबर 2015 को। ठीक है, इनिशिएट किया गया था इंडिया के द्वारा और इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसे फॉर्म किया था और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। और इसमें टोटल कंट्रीज जो है वो 124 है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। हाल ही में चर्चा में रहे भवानी पटेल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है पैरा टेबल टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? तो ये फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो ये हिमाचल सरकार में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट है किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो ये किया गया है रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 30 मार्च 2021 को किस देश में नोवा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ऑरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो ये किया गया है, इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है एससीओ सदस्य देशों द्वारा पावी एंटी टेरर 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी। 37 है T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है शरण कुमार लिम्बाले को। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो ये किया गया है दिल्ली के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है तानाजी द अनसंग वॉरियर को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट है वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने हैं, सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये भी सही है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बूटा सिंह इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जय शाह को, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासा के द्वारा। ये सारे स्पेस एजेंसी है, जैसे ये जापान की है जाक्सा, इसरो है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और ये CNES जो है ये फ्रांस स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। किस देश में भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो ये किया गया है कनाडा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये किया गया है सिडबी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में लगाया गया है? तो ये V शेप रिकवरी की बात की गई है आर्थिक सर्वेक्षण 2021 2021 में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लिखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी से, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।